नमस्कार, प्रार्थना हो स्वीकार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। आ गए हैं एक दंत, भक्तों के जीवन में भरने हर्ष और आनंद। जी हां, आज से गणेश महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। श्री गणेश के आगमन से भक्तों में अपार उत्साह और उल्लास दिखाई दे रहा है। घरों में गणपति मेहमान बनकर विराजमान हो चुके हैं। भक्त अपने बप्पा को प्रसन्न करने में लगे हैं। विघ्नहर्ता के इस दिव्य उत्सव का शुभ लाभ आपको कैसे मिल सकता है, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि बप्पा के धरती पर पधारने के इन दिनों में आप ऐसा क्या करें जिससे जीवन के विघ्न दूर हो जाएं? ये जानने के लिए देखिए हमारी खास पेशकश। सज गया गणपति बाप्पा का दरबार। मन्नतों के गणपति सुनेंगे मन की पुकार। चारों तरफ गूंज रही हैं गणपति बप्पा के जयकारे। गणेश चतुर्थी यानी जब गजानन कैलाश छोड़कर धरती पर भक्तों के बीच 10 दिनों तक रहते हैं। यानी गणपति की उपासना का महापर्व गणेशोत्सव शुरू हो चुका है। उमासुत गणेश पधार चुके हैं। भक्त गजानन को प्रसन्न करने में लगे हैं। रिद्धि सिद्धि के दाता के 10 दिनों तक धरती पर रहने के पर्व की महिमा अपार है। नमस्तस्मै गणेशाय ब्रह्म विद्या प्रदायिने यस्यागस्त्यते नामो विघ्न सागर शोषणे मंगल मूर्ति मोरया। ऐसा है कि गणेश जी ही बुद्धि की देवता है और सिद्धि की भी देवता है। सिद्धि बुद्धि सहित गणेश, ऐसा इसका वर्णन है। या रिद्धि सिद्धि कोई भी बोलो, लेकिन ये भी भगवान की सब दया है। इसमें तो ऐसा है कि खास तौर से कि कार्यारंभी प्रथम गणेश जी का पूजन ही हो जाता है। कौन सी पूजा हो तो पहले गणेश जी का पूजन होता है। गणेश चतुर्थी का पर्व मुख्य रूप से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन गणेश जी का प्राकट्य हुआ था। ये भी मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश धरती पर आकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। गणेश चतुर्थी की पूजा की अवधि, जिसमें गणेश जी धरती पर निवास करते हैं, अनंत चतुर्दशी तक चलती है। इस पूरी अवधि को ही गणेश महोत्सव कहा जाता है। इस बार ये पर्व 19 सितंबर से 28 सितंबर तक रहेगा। लंबोदर के आशीष से आती है रिद्धि सिद्धि। कहते हैं गणेश चतुर्थी से लेकर गणेश उत्सव तक बाप्पा की पूजा उपासना कई गुना ज्यादा फलदायी और प्रभावशाली हो जाती है। रक्त पुष्प, रक्त वस्त्र, रक्तांबर भगवान को अर्पण किया तो इसमें से गुलाब या जास्वंद का पुष्प अर्पण किया जाता है। जास्वंदी से भगवान ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है। और दुर्वांकुर से क्या होता है कि सिंधु दैत्य का नाश करते समय भगवान बहुत क्रोधित हो गए। उसका क्रोध शांत होने के लिए दुर्वा को अर्पण किया भक्त ने, इसलिए भगवान शांत हो गए। और दुर्वा में औषधि गुण है, इसलिए दुर्वा ज़्यादा प्रिय है भगवान को। 1000 दुर्वा अर्पण किया तो बहुत भगवान खुश हो जाते हैं। कौन सी पूजा से प्रसन्न होंगे पार्वती नंदन? कैसे मिलेगा सुख और संपन्नता का वरदान? आपको हम आज बताएंगे गणपति की उपासना का सबसे अनोखा विधान। गणपति के दिव्य उत्सव की शुरुआत के साथ ऐसे में आपके लिए ये समझना भी जरूरी है कि उनकी पूजा उपासना में संपूर्ण श्रद्धा के साथ क्या अर्पित करें। भाद्रपद शुद्ध प्रतिपदा ये विशेष रूप से पूजा की जाती है।
इसमें गणेश जी की प्रतिष्ठापना की जाती है। मूर्ति की प्रतिष्ठापना होने के बाद भगवान को यथासांग पूजा किया जाता है। इसमें षोडशोपचार है, पंचोपचार है। जो हम उपचार यानी कि जो भगवान को अर्पण करते हैं वो मंत्र बोलते हैं अर्पण करने का। भगवान का 1001 नाम से भी पूजा हो जाता है। इसमें ब्रह्मणस्पति सूक्त है, गणपति सूक्त है, गणेश सूक्त है, गणेश अथर्वशीर्ष है। ये सब मंत्र भगवान को अर्पण किया तो भगवान ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। गणेश जी को दूब और मोदक जरूर अर्पित करें। पीले वस्त्र और सिंदूर अर्पित करना शुभ होगा। गणेश जी को पीले फूलों की या फलों की माला अर्पित की जाए। गणेश जी की उपासना जितने दिन भी चलेगी, अखंड घी का दिया जलता रहेगा। गणेश महोत्सव का पर्व सबसे उत्तम समय है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि गणेश महोत्सव में ऐसा क्या करें जिससे जीवन की सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएं। गणेश महोत्सव में हर दिन संध्या काल गणेश जी की पूजा जरूर करें। उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं। उन्हें दूर्वा और लड्डू अर्पित किया जाए। इसके बाद गंग अक्षर का यथाशक्ति जप करें। अंत में आरती कर पूजा की समाप्ति की जाए। गणेश महोत्सव में जितने ज्यादा दिन ये कार्य करेंगे उतना ही ज्यादा लाभ होगा। तो आप भी गणपति को प्रसन्न करने के उपाय कीजिए। लेकिन अगर ऐसा आप नहीं भी कर पाए तो एक ऐसी सरल पूजा है, ऐसा प्रयोग है जिससे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं गणपति। तो विघ्नहर्ता गणेश अपने भक्तों के तमाम विघ्नों को दूर कर देते हैं। हर शुभ काम की शुरुआत से पहले गणपति का आह्वान किया जाता है। मंगल मूर्ति गणेश को प्रसन्न करने के लिए उन्हें मोदक, पुष्प और सुगंध तो आप अर्पित करते ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी पत्तों से की है पार्वती नंदन की पूजा? गणपति की पूजा पत्तों से करने से आपके जीवन में खुशियों का शुभारंभ हो सकता है। देखिए कैसे पत्तों से प्रसन्न होंगे गणपति। भक्तों के सुख के कारक हैं गणपति। इनकी कृपा से हर दुख, हर कष्ट का अंत हो जाता है। विघ्नहर्ता हैं श्री गणेश और रिद्धि सिद्धि के स्वामी भी हैं गणेश। शुभ लाभ के पिता भी श्री गणेश ही हैं। यानी जीवन में शुभ लाभ, रिद्धि और सिद्धि की प्राप्ति के लिए गणपति की उपासना अनिवार्य है। हर प्रकार के फूल होते हैं, वस्त्र अर्पण होते हैं, यज्ञोपवीत अर्पण होता है, रत्न अर्पण किए जाते हैं। रत्न नहीं किया तो भी अक्षता अर्पण किया जाती है। सिंदूर का बहुत महत्व है। सिंदूर लगा आप भक्त ने भी सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर लगाने से वो अज्ञात चक्र पर गणेश जी का स्थापना हो जाती है और गणेश जी उस तरफ से सब आपको प्रसाद ही देते हैं। गणेश जी का कृपा होना अनिवार्य है, इसलिए गणेश जी की पूजा करना अनिवार्य है। गणपति की उपासना की महिमा। भगवान गणेश को मंगल मूर्ति कहा जाता है। इनकी उपासना से हर विघ्न और बाधाएं दूर हो जाती हैं। संतान, शिक्षा, बुद्धि और भाग्य के लिए भगवान गणेश की उपासना सबसे उत्तम है। गणपति की उपासना से कुंडली के अशुभ योग भी नष्ट हो जाते हैं। गणपति की पूजा बहुत सरल है और केवल पत्तों से भी गणपति की उपासना की जा सकती है। गणपति को प्रसन्न करने के लिए आप मोदक, पुष्प, सुगंध का पूजा उपासना में प्रयोग करते आए ही होंगे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पत्तों से भी प्रसन्न होते हैं गजानन? एक पत्ते से प्रसन्न होंगे गजानन। जीवन में होगा खुशियों का आगमन। हम आपको बताने वाले हैं कि पत्तों के चढ़ावे से कैसे प्रसन्न हो जाते हैं गजानन। क्या आपने कभी पत्तों से की है पार्वती नंदन की पूजा?
वैसे हर एक प्रकार के पत्ते 108 प्रकार के पत्ते हैं, ये 7 प्रकार में अर्पण किया जाता है। 7 पत्ते हर एक फूल पे या झाड़ पेड़ के अर्पण किए जाते हैं। इसमें से भगवान उसको पत्री अर्पण बनता है। पत्री अर्पण करते समय गणेश जी के कुछ मंत्र है, कुछ नाम है, उस नाम लेके उसको अर्पण करने का, भगवान को अर्पण करने का, तो भगवान खुश हो जाते हैं। जी हाँ, पत्तों से भी हो सकती है बप्पा की उपासना, लेकिन कैसे, ये हम आपको बताने वाले हैं। पहले जानिए पत्तों से की गई उपासना के लाभ। पत्तों से की गई उपासना के कई लाभ हैं। हर पत्ते का अलग रंग और अलग गंध होती है। पत्तों के अलग अलग रंग और गंध अलग अलग ग्रहों से जुड़े होते हैं। यही पत्ते अलग अलग मंत्रों के साथ गणपति को अर्पित किए जाते हैं। खास तरीके से गणपति को पत्ते अर्पित करने से मनवांछित फल मिलता है। तो पत्तों की पूजा से प्रसन्न होते हैं गणपति, अपने भक्तों पर लुटाते हैं अपरंपार खुशियाँ। पत्तों से की गई उपासना क्यों है विशेष लाभकारी, ये तो आपने समझ लिया, लेकिन श्री गणेश को पत्ते अर्पित करने की उत्तम विधि क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। भक्तों की इच्छा पूर्ति होने के लिए गणेश जी का पूजा करना अनिवार्य होता है। हर समय हर पल गणेश जी का चिंतन होना चाहिए। भगवान को ध्रुवांकुर जास्त प्रिय है, ध्रुवा, शमी, मंदार, वो अर्पित करना बोले तो पहले शमी ध्रुवांकुर विशेष रूप से बताया है। इसमें फूल होते हैं, आप गुलाब का पुष्प अर्पण करो या कमल बीज, कमल का फूल अर्पण करो, कौन से भी फूल अर्पण करो, माला अर्पण करो। भगवान को अर्पण करने के बाद ये इधन मेरा नहीं, ये भगवान के लिए मैंने अर्पण किया है, तो कार्य सिद्धि तुरंत हो जाती है। गणपति को कैसे अर्पित करें पत्ते? गणेश उत्सव के दौरान बप्पा को किसी भी दिन पत्ते अर्पित करें। सुबह नहाकर गणपति के सामने घी का दीपक जलाएं, फिर उन्हें मोदक का भोग लगाएं। अपनी मनोकामना के अनुसार मंत्रों के साथ अलग अलग पत्ते गणपति को अर्पित किए जाएं। एक बार में कम से कम 9 पत्ते अर्पित करें। 108 पत्ते भी अर्पित किए जा सकते हैं। भगवान चढ़ावे के भूखे नहीं होते, उनके लिए तो सच्ची श्रद्धा और समर्पण का भाव सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आपको बताते हैं कौन सी समस्या के लिए किस पत्ते से करनी होगी बप्पा की उपासना। कौन से मंत्र के साथ कौन सा पत्ता अर्पित करें। संतान प्राप्ति के लिए उमा पुत्राय नमः कहकर बेल पत्र अर्पित करें। अच्छे स्वास्थ्य के लिए लंबोदराय नमः कहकर बेर का पत्ता अर्पित किया जाए। कार्य बाधा दूर करने के लिए वक्रतुंडाय नमः कहकर सेम का पत्ता अर्पित करें। आर्थिक लाभ के लिए विनायकाय नमः कहकर आक का पत्ता अर्पित करें। और शनि की पीड़ा को शांत करने के लिए सुमुखाय नमः कहकर शमी का पत्ता अर्पित करें। जिसके ऊपर बप्पा मेहरबान होते हैं, उसे जीवन की समस्त बाधाओं से स्वयं ही मुक्ति मिल जाती है। दिव्य गणेश महोत्सव शुरू हो चुका है। अगर आप सच्ची श्रद्धा से गजानन को पत्ते अर्पित करेंगे तो बप्पा आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। लेकिन एक चीज ऐसी भी है जो कर देती है भगवान गणेश को नाराज। तो प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात और जानकारी पहुंचाएंगे आप तक किसी और आध्यात्मिक राह की। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।